अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच। व्यूअर्स, हमने जो है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एंड साथ ही में जो है एसएसटी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जॉब्स की जो है प्रिपरेशन करवाना शुरू कर दिया है। सो आज का जो हमारा पहला क्लास है वो हमने स्टार्ट किया है सोशल स्टडी से। सोशल स्टडी को कवर करने के बाद दीगर जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम टाइम टेबल के हिसाब से चलाएँगे। सबसे पहले जो सोशल स्टडी में जो हमारा चैप्टर आ रहा है वो है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखें, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे ये स्टार्ट हुआ है, और ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ है वो किस तरह से यहाँ पे जो है बसर हुई है सरजमीन पे। इसका एक अलहदा मैंने एक लेक्चर भी बनाया है, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इंडस वैली है जिसका स्टार्टिंग हुई है वो जो तारीख़ में हिस्ट्री में जो हमें पता चला है कि वो रिवर्स के यानी नियर नदियों से स्टार्ट हुई है। ये नदियों से रहने के हिसाब से जब ये नियर नदियों से जो ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तो इसके पीछे कौन सी कहानी है कि रिवर से ही क्यों स्टार्ट हुआ है। ये इसलिए हुआ है, जो रिवर्स के नज़दीक यानी कि रिवर के जो आसपास जो भी ज़मीनें थीं वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो फार्म था, जो एग्रीकल्चर था वहाँ पे जो ग्रीनरी थी वो कुछ ज़्यादा ही था। और उसके बाद अगर हम बात करें रिवर की, तो रिवर में लोग क्या करते थे, वहाँ पे जाके फ़िश को कैप्चर करते थे, फ़िश खाते थे और फ़िश वो अपनी एज अ फूड के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो फिर वहाँ से लोगों ने अपने आपस में कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया। तो रिवर के हिसाब से जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक वहाँ पे कम्युनिकेशन हुई और फिर व्यापार भी वहाँ से शुरू हो गया। इस हिसाब से जो है सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई है। अगर हम बात करें सारे मुल्कों के सिविलाइजेशन के, तो इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो शुरू हुई है नील रिवर से। ठीक है, तो उसकी जो नील रिवर से शुरू हुई है और उसके बाद उनका जो नाम है वो है मोसपोटेमिया। ये इन सिविलाइजेशन का एक नाम है। अगर हम बात करें कि हमारे जो पाकिस्तान का जो सिंध सूबा है, सिंध सूबा की हम बात करें कि इनकी कहाँ से और कब तक इनकी सिविलाइजेशन शुरू हुई है, तो फिर ये जो है 35 ईयर्स टू 15 तक इनकी सिविलाइजेशन शुरू हुई है मोहनजोदड़ो से। और अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइनीज़ की जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ से और कब स्टार्ट हुई है, तो वो उनकी जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है ग्रेट येलो रिवर से, जो कि आपने येलो रिवर्स के बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी पढ़े होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें दीगर ममालकत की, तो हर एक की अपनी अपनी सिविलाइजेशन है, हर एक का अपना अपना पहचान है। तो आगे हम इस लेक्चर को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। जो सिविलाइजेशन शुरू हुई थी वो ज़्यादातर विलेज से ही शुरू हुआ था, गांव से। लोग ज़्यादातर अभी तक भी प्रेजेंट डेट में भी लोग जो हैं ज़्यादातर गांव में ही बसते हैं, ज़्यादातर गांव में ही रह रहे हैं। तो इनकी जो सिविलाइजेशन की जो स्टार्ट हुई थी वो 33 टू 13 ईयर्स तक BCE जो स्टार्ट हुई थी, और इनका जो उरूज हुआ जब ये शुरू हुआ है वो 26 टू 19 से लेकर इनकी जो है ये एक टाइम पीरियड है। इनके में हिस्ट्री के हिसाब से दो जो सिटी हैं वो बहुत ही मशहूर हो रहे हैं। एक तो है मोहनजोदड़ो और दूसरा है हरीप्पा। ये एक बहुत ही सिविलाइज लोग थे वहाँ के, और वहाँ के जो रोड्स थे और वहाँ के जो लोगों का उठना बैठना और खाना पीना जो था वो बहुत ही एक मोतबराना अंदाज में था। क्योंकि आज तक जो है सिंध में ख़ास तौर पे मोहनजोदड़ो एक तारीख़ी हिस्ट्री है। उनकी आज तक जो है राइटिंग स्किल्स भी हमें मिल रहे हैं, और उनकी आज तक जो है हमें बहुत सारे तस्वीर भी हमें हाथ आए हैं, क्योंकि वो एक पहचान है इनका कि ये 5000 साल पुराना जो है सिविलाइजेशन है सिंध का मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें द लैंड एंड लाइफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो जो सिविलाइजेशन था वो पाकिस्तान में
जो थी वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन एंड नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान, जो कि 1.25 यानी कि 1.25 एरिया के हिसाब से जो सिविलाइजेशन थी, और उनमें सैकड़ों के तादाद में जो हैं विलेजेस भी उन्होंने फाउंड किया है। और अगर हम बात करें कि ये सिविलाइजेशन कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुई, इनको इनकी जो सिविलाइजेशन स्टार्ट की गई थी, स्टार्ट हुई तो फिर ये सिंधु नदी से यानी कि सिंधु दरिया से मिलती जुलती हुई ये स्टार्ट हुई थी। आज तक अभी तक जो है ये मोर देन 1000 जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो आज तक उन्होंने फाउंड किए हैं यानी कि ढूंढे हैं, और उन्हें नाम दिया गया है सिविलाइजेशन। इसमें दो जो हैं बहुत ही बिग सिटी हैं, एक तो है मोहनजोदड़ो और दूसरा है हरिप्पा। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब इन्होंने ये छोटे छोटे गांव इन्होंने फाउंड किए हैं, तो फिर उन्होंने ये नाम से रखे हुए थे इन गांव में, लेकिन ये लेटर के नाम से बाद में उन्होंने ये नाम दिए हैं। पहले कौन से नाम से इन्हें पुकारा जाता था ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है इस बात का। जब सिंध के पहाड़ी इलाकों में यानी कि जो रिवर्स के जो साइड में जो ज़मीनें होते थे, फ्लड आने के बाद वो ज़मीनें ज़रख़ीर हो जाते थे, वहाँ पे लोगों को जो है बहुत सारे फैसिलिटीज़ मौजूद रहते थे कि वो कुछ उपाय सकें। तो फिर वो क्या करते थे कि ऑक्शन में यानी कि जो है जिसे हम सिंधी में कहते हैं कि हर हलाइण, वो लगाते थे फिर। और उसके बाद वो फूड में जो है क्रॉप्स करते थे, जैसे कि वीट है, और उसके बाद बेली, पीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो होते थे वो अपने खाने पीने के लिए पाते थे। ये ही नहीं, वो अपने साथ जो है कैटल, शिप्स, चिकन और भी दीगर जानवर जो हैं अपने साथ रखते थे और उन्हें पालते थे भी थे। ये इनका एक खुराक रहने के लिए हिसाब किताब होता था। आज के लिए इतना ही। यकीनन आपको जो है आज का क्लास बहुत ही बोरिंग लगा होगा, मुझे खुद ही बोरिंग लग रहा है, क्योंकि ये सोशल स्टडी है ही खुश्क सब्जेक्ट, और इसमें यानी कि अगर हम एक लाइन भी पढ़े तो भी हमें जो है ना बोरिंग फील होता है, लेकिन पढ़ना तो है खुद को। सो इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे, आगे भी हम चल के पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है पढ़ाने में तो फिर मैं आपसे माफ़ी का तलबकार हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।